यार एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हमें रेन का सीन दिखाया जाता है और हमें रेन और ऑटो की इधर थोड़ी सी बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि इन दोनों की हालात कितने ज़्यादा ख़राब थे। इनके पास खाने के लिए खाना नहीं था और सोने के लिए अच्छी जगह भी नहीं थी, जिसको देख के रेन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था। इवन यहाँ पे हमें एक सीन ऐसा दिखाया जाता है जहाँ पे ऑटो काफ़ी ज़्यादा बीमार होती है और काइंड ऑफ रेन उसको एक बॉक्स में बंद कर देता है। अब मेरे को नहीं पता यहाँ पे उसकी डेथ हो चुकी है या नहीं, शायद वो अपनी सिस्टर को बचाना चाहता है इस चीज़ से, आई डोंट नो, बट वो इस बॉक्स के अंदर आग लगा देता है। इस आग को लगाने के थोड़ी देर बाद यहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है, तो आई डोंट नो अब ऑटो के साथ क्या हुआ होगा क्या नहीं, और भूख के मारे यहाँ पे रेन भी बेहोश हो जाता है। दूसरी ओर यहाँ पे हमें ऑटो का सीन दिखाया जाता है। वो यहाँ पे अपने भाई को जब ढूंढ रही होती है तो सामने से एक स्पिरिट टाइप आता है, मतलब एक पोर्टल टाइप बोल लो तुम, पता नहीं क्या ही बोलूँ मैं इसको, ठीक है। तो ये छोटी सी बैक स्टोरी थी, इसका जो मतलब है वो मैं आपको एपिसोड के बीच में समझाऊंगा, ओके। दूसरी ओर यहाँ पे हमें सुमेरिको का सीन दिखाया जाता है। अब ऑब्वियसली बात आपको याद होगा, उसने अपनी नॉवल कंप्लीट कर ली है और उसका अभी तक रेन के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा होता है। वो ऑटो को भी कॉल करके देखती है लेकिन उससे भी उसका कोई काम नहीं बनता। दूसरी ओर यहाँ पे हमें ऑटो का सीन दिखाया जाता है। अब आपको याद होगा ऑटो इधर ओनामे के पास आ गई थी, ओके, एक रात वो उसके साथ रुकी थी। इधर ऑटो ओनामे की मॉम के लिए प्रेयर करती है, उसके बाद ये दोनों ही रेमन खाते हैं। दूसरी ओर सुमेरिको इधर पागल हो रही होती है रेन को फोन करते करते, और वो सोचती है उसने उसे ब्लॉक तो नहीं कर दिया। दूसरी ओर यहाँ पे ऑटो ने अपनी मील खत्म कर ली होती है और वो शुक्रिया अदा करती है ओनामे का कि उसने आज तक उसका इतना ख्याल रखा है, और वो ये कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे ऊपर एक एहसान करो, मेरी मदद करो। यहाँ पे वो अपना फोन ओनामे को दे देती है, ठीक है, जिसके बाद वो यहाँ से निकल जाती है और जाने से पहले फिर से शुक्रिया अदा करती है ओनामे का। अब आपको याद होगा ऑटो यहाँ से जाने वाली है हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है ना। और हमें दिखाया जाता है कि ओनामे के हाथ में एक ब्रेसलेट टाइप होता है, ओके। वो यहाँ पे किसारा की स्टेशन के पास आ जाती है। दूसरी ओर हमें रेन का सीन दिखाया जाता है। रेन जब यहाँ पे नीचे आता है तो वही बूढ़ा आदमी इधर मौजूद होता है। वो कहता है वैसे तो मैं इस जगह नहीं आता, लेकिन तुम्हें पता ही होगा एक बिल्ली यहाँ पे आसपास ही घूम रही है, तो मैं एक एडवाइस लेके आया हूँ तुम्हारे लिए, तुम कल जाने वाले हो इधर से, है कि नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा बिल्कुल मन नहीं कर रहा अपनी छोटी बहन के साथ वापस जाने का, वो बिल्ली यहाँ पे किसी भी समय पहुंच जाएगी। तो यहाँ पे हमें ऑटो का सीन दिखाया जाता है जो कि रेन का इंतजार कर रही होती है। वो याद करती है कि रेन ने उसे कहा था कि मेरे को तुमसे किसी बारे में बात करनी है, हम कल शाम वाली ट्रेन में जाने वाले हैं, ओके। तो रेन ने उस टाइम ऑटो से यही कहा था कि पहले तो ऑटो अकेले जाएगी आगे, उसके नेक्स्ट ट्रेन में आएगा रेन, ठीक है, क्योंकि उसको थोड़ा काम वगैरह निपटाना है। तो भले ऑटो कहती है कि हम दोनों साथ जा सकते हैं, लेकिन रेन उसे मनाता है कि तुम्हें पहले जाना होगा, ठीक है ना, मैं आ जाऊंगा, चिंता वाली कोई बात नहीं है। ऑटो यहाँ पे देखती है कि काफी सारी बिल्लियां होती है और ऊपर से वो बिल्ली वाली लड़की भी आ जाती है। अब यार मैं इसका नाम भूल गया, सॉरी, ठीक है। ये लड़की जानती है ऑटो को कि वो रेन की बहन है, और तो ऑटो पहचान जाती है कि ये वही लड़की है, और ऑटो तो काफी ज्यादा गुस्सा करने लग जाती है इस लड़की के ऊपर। तभी रेन आ जाता है और ये दोनों एक दूसरे को मारने की बात कर रही होती है। तो रेन कहता है कि उसको कुछ मत कहो, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, ठीक है ना, तो उसके ऊपर उंगली भी मत उठाना। ये बिल्ली वाली लड़की यही कहती है कि अब तुम आसपास की जो क्यूरोसिटीज है उनके साथ उंगली करते रहते हो, तो मैंने तुम्हें पहले बोला था तुम ऐसा नहीं करोगे। तो रेन कहता है कि तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है ना, तो चिंता वाली कोई बात नहीं है, वैसे भी ऑटो और मैं यहाँ से जल्द ही चले जाएंगे। तो इस लड़की को पहले विश्वास नहीं होता इन दोनों के ऊपर। दूसरी ओर यहाँ पे हमें सुमेरिको का सीन दिखाया जाता है जो कि भाई गुस्से में घूम रही होती है और वो कहती है कि वो अपना प्रॉमिस भूल गया क्या, कि उसने कहा था कि वो मेरी नई नॉवल पढ़ेगा। दूसरी ओर हमें फिर से रेन का सीन दिखाया जाता है। वो लड़की रेन की बात पे विश्वास नहीं करती, लेकिन वो कहती है चलो ऐसा है तो अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें मेरे को साबित करके दिखाना होगा। रेन कहता है कि अगर मैं यहाँ से एकदम से गायब हो जाऊंगा तो तुम सेंस कर पाओगी, क्यों है ना, तो तुम्हें पता चल जाएगा। तो बेसिकली आपको याद होगा किस तरह की स्टेशन के अंदर जाने के लिए इस स्ट्रक्चर के आसपास घूमते हुए एक पोएम टाइप बोलनी होती है। तो सुमेरिको यहाँ पे ट्राई करती है किस तरह की स्टेशन के अंदर जाने के लिए, लेकिन वो जा नहीं पाती। यहाँ पे वो ऑटो के फोन पे कॉल करती है और वो फोन ओनामे के पास होता है और ओनामे वो कॉल पिक नहीं करती, क्योंकि शायद ऑटो ने उसको कहा होगा। सुमेरिको वापस इधर अपने घर पे आ जाती है। वो देखती है कि जो ऑटो का प्लांट था वो मुरझा चुका है। दूसरी ओर हमें फांसी के फंदे का सीन दिखाया जाता है जो कि टिकट दे देता है यहाँ पे रेन को, और रेन ऑटो को भेज देता है प्लेटफॉर्म पे, मतलब उसके साथ ही चलता है और कहता है कि चिंता मत करो, हम दोनों एक ही जगह पे जा रहे हैं, तो तुम मेरा इंतजार कर लेना। ऑटो कहती है कि वैसे पिछले 10 सालों से मैं इस बात पे भरोसा कर रही थी कि मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ, लेकिन थोड़े समय पहले मुझे याद आया कि उसका बड़ा भाई उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था। और बेसिकली अब मैं तुम्हें अगर शॉर्ट में बताऊँ ना, तो ये जो रेन है ये असली भाई नहीं है ऑटो का। अब तुम बोलोगे भाई क्या बोल रहा है, तो बेसिकली रेन एक क्यूरोसिटी है जो कि ऑटो के मन से बनी है, क्योंकि ऑटो यहाँ पे अपने भाई को इतना ज़्यादा पसंद करती थी, उसको इतना ज़्यादा याद कर रही थी कि उसकी यादों की वजह से, उसके प्यार करने की वजह से यहाँ पे एक क्यूरोसिटी ने जन्म लिया उसके भाई के रूप में। ऑटो यहाँ पे यही कहती है कि इस तरीके से मैंने तुम्हारे ऊपर एक कर्स डाल दिया, तो अगर तुम मेरे को खुश रहते नहीं देख पाओगे तो तुम जी भी नहीं पाओगे, इसलिए हम दोनों को ही एक दूसरे को फिर से देखना होगा, फिर
से दोनों को मिलना होगा। जिसके बाद ये ट्रेन यहाँ पे आ जाती है, ऑटो इस ट्रेन में बैठ के निकल जाती है। इस ट्रेन के जाते साथ ही रेन भी यहाँ से गायब हो जाता है। अब आपको याद होगा रेन वही टिकट है, वो खुद एक क्यूरियोसिटी है, इसलिए उस फांसी के फंदे को उसने खुद को ऑफर किया, क्योंकि वो फांसी का फंदा सिर्फ क्यूरियोसिटीज में डील करता है। तो रेन क्योंकि एक क्यूरियोसिटी था, उसके बदले यहाँ पे एक टिकट उसे मिल गई थी और ऑटो अपने घर जा पाई। ओके, दूसरी ओर वो बिल्ली वाली लड़की को महसूस हो चुका होता है कि रेन यहाँ से जा चुका है सच में, और सुमेर को इधर इस स्ट्रक्चर के पास होती है और वो फाइनली यहाँ पे एक जगह पे आ जाती है जहाँ पे उसे वो बूढ़ा आदमी मिलता है। वो पहचान जाता है कि सुमेरिको बेरर ऑफ यूथ है। ओके, और रेन अक्सर सुमेरिको के बारे में बात किया करता था। वो आदमी बताता है कि बस रेन को एक ही बात का पछतावा था कि वो तुम्हारे साथ नहा नहीं सका। ठीक है, ये दोनों यहाँ पे आसपास की बातें करते हैं और वो आदमी बता देता है कि क्या तुम ये जानती हो कि ऑटो और रेन कोई असली भाई बहन नहीं थे। रेन ने बताया था कि ऑटो का असली भाई वहां पे उसका इंतजार कर रहा है, इसलिए ऑटो को उसे वहां पे भेजना होगा। ओके ना, यहाँ पे सुमेरिको भाई ड्रिंक करती है और वो बस रेन के बारे में सोच रही होती है, याद कर रही होती है। ठीक है, दूसरी सुबह उनामी इधर आती है और बेसिकली ऑटो ने ही उसको कहा था कि वो ये फोन ऑटो के जाने के बाद सुमेरिको को दे दे। अब यार इस फ़ोन के अंदर ऑटो की एक वीडियो होती है जहाँ पे वो सुमेरिको से माफ़ी मांगती है। वो हमेशा उसको अपार्टमेंट वाइफ कहती थी, लेकिन अब वो उसे सुमेरिको नाम से बुलाती है और कहती है कि जब से मैं तुमसे मिली मेरे को काफ़ी अच्छा महसूस हुआ, मैंने काफ़ी इन्जॉय किया इस जगह को। जिसके बाद वो यहाँ पर रोने ही लग जाती है और ये वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ठीक है ना, इसको देख के सुमेरिको भी इमोशनल हो जाती है, वो यहाँ से निकलती है तो देखती है कि यार उसको भी इधर वो मार्कर्स दिखने लग जाते हैं और बेसिकली वही जाली जहाँ से टूटी हुई होती है। आपको याद होगा यार सुमेरिको के बैक स्टोरी में हमें दिखाया गया था वो लाइब्रेरी का सीन। तो यहाँ पे वो आती है और देखती है कि वो लाइब्रेरी फिर से यहाँ पे आ चुकी होती है और वो औरत अभी तक सुमेरिको का इंतजार कर रही होती है। अब ऐसा हो सकता है कि बीच में वो लाइब्रेरी इसलिए गायब हो गई हो क्योंकि उसके पास कोई बुक नहीं थी पढ़ने को इस औरत के पास, लेकिन अब सुमेरिको की नॉवल जैसे तैयार हुई वैसे ये लाइब्रेरी खुद ब खुद आ गई। सुमेरिको यहाँ पे ये बुक इस औरत को दे देती है और वो औरत कहती है कि तुम बाकी बुक्स को चेकआउट कर सकती हो। ठीक है, वो औरत पूछती है कि अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये जो मिस्टीरियस डिसअपीयरेंसेस नाम का बंदा है ये कभी भी हीरोइन की नॉवल क्यों नहीं पढ़ पाया? तो सुमेरिको कहती है मुझे खुद भी नहीं पता। तो वो औरत कहती है कि तुमने ही स्टोरी लिखी और तुम्हें खुद नहीं पता? तो वो कहती है कि मेरे को देखो ऐसा लगता है कि उसने तुम्हारी नॉवल नहीं पढ़ी जैसा उसने प्रॉमिस किया था। शायद ऐसा इसलिए है जिससे उसको यहाँ से जाने के बाद थोड़ा सा पछतावा हो और हमेशा इस दुनिया की याद उसके दिल में रहे। तो बेसिकली यहाँ पे रेन इस दुनिया से कनेक्टेड रहना चाहता है, इसलिए उसने इस बुक को नहीं पढ़ा जिससे कि सिर्फ एक चीज ऐसी हो जो कि उसके माइंड में रहे जिससे वो इस दुनिया में वापस आ सके, एक क्यूरियोसिटी के रूप में कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जब सुमेरिको रेन के बारे में सोचती है और वो कहती है कि मेरे को तुम्हारी जरूरत है, तो रेन सामने आ जाता है। बेसिकली ये भी एक क्यूरियोसिटी होती है। दूसरी ओर हमें कैफे का सीन दिखाया जाता है, रेन वापस आ चुका होता है अपने वर्क पे। ओके, और एक बुक आती है यहाँ पे जिसमें लिखा होता है आई एम हैप्पी। अब ये बुक यहाँ पे उसने ऑटो को दी थी। आपको याद होगा यार जब वो बॉक्स में बंद कर रहा था रेन, तो वो बुक रखी हुई थी ऑटो के चेस्ट पे उसने, तो ये वही बुक है। ओके, यहाँ पे ये बिल्ली वाली लड़की होती है और वो कहती है ऐसा लगता है मेरे को मजा आएगा काफी, ये बंदा वापस आ चुका है। ओके, तो यार ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।